हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। डायबिटीज इज नॉट ए चॉइस बट हाउ कैन आई लिव विथ इट इज। डायबिटीज एक ऐसा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जो डायबिटिक पेशेंट के लाइफ को मिजरेबल बना देता है, क्योंकि यह हमारे सारे इसेंशियल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। यह किडनी से लेकर आंखें और नसों से लेकर हमारे हार्ट तक को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे कुछ कुछ बीमारियां हमारे शरीर में आती जाती हैं। इसीलिए डायबिटीज को गेटवे ऑफ डिजीज कहा गया है। लेकिन अगर हम कुछ बातों को अपने लाइफ में शामिल कर लें तो ये समस्याएं कम हो जाएंगी या नहीं होंगी, क्योंकि यह एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम लाइफ स्टाइल को सुधार लें तो हमारे इस डिसऑर्डर में कमी आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं आखिर हम अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या सुधार सकते हैं। पहला, कोई भी पेशेंट डायबिटिक जो होता है अगर डॉक्टर के पास जाता है तो उसे एक फल खाने की जरूर सलाह दी जाती है, लेकिन फल को खाते समय उसके टाइमिंग और उसके पोर्शन का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हमें सुबह में अगर फल लेते हैं तो फल के साथ हमें नट्स और सीड्स लेने चाहिए, ताकि फल में जो फ्रुक्टोज पाया जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करता है, वो नट्स और सीड्स में पाए जाने वाले प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से बैलेंस हो जाएगा। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि फल अगर खाते हैं तो नट्स और सीड्स को भी लें। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फल होते हैं जो काफी मीठे होते हैं, जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है, जैसे आम है, चीकू है, अनार है। इसे खाने से बचना चाहिए। लेकिन अनार और जो आम होता है एक ऐसा चीज है जिसे खाने के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं। ऐसे में आप इसे बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो आपका मन उसी की तरफ लगेगा और जब आपको मौका मिलेगा, जब आपसे इसे खाना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा खा लेंगे। इसलिए इसे जरूर खाएं, लेकिन इसकी मात्रा को सीमित रखें। अगर आम खाते हैं तो एक फाक खाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि जब आम मिलता है उस समय जामुन भी मिलता है, इसलिए आम के साथ आप जामुन का भी जरूर सेवन करें। और जाड़े में जिस समय ग्रेप्स मिलता है, अंगूर मिलता है, उस समय गुजबेरी यानी आंवला भी मिलता है, इसलिए आंवले का भी जरूर सेवन करें। आंवला जो होता है, गुजबेरी जो होता है, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसे भी कहा जाता है जितने भी बेरीज होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए वरदान होते हैं। और इंडिया में गुजबेरीज जो होता है वो जाड़े में बहुतायत में मिलता है, और गर्मी में जब यह नहीं मिलता है उस समय भी आप इसका पाउडर 1 चम्मच जरूर ले सकते हैं। और दूसरा, खाने का जो तरीका है उसे भी बदलना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां चावल और रोटी मिलाकर खाया जाता है। चावल और रोटी मिलाकर खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें कि पोर्शन कंट्रोल हो। होता यह है कि हम भरपेट रोटी खा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं एक मुट्ठी चावल ले लेंगे। इस तरह से आपकी कैलोरी भी बढ़ती है और आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। इसलिए आप अगर दोनों को खाने के आदी हैं, ध्यान रखें कि आप थोड़ा थोड़ा दोनों को खाएं, ताकि आपका कैलोरी बैलेंस्ड रहे और जब यह ब्लड में ब्रेक होकर ग्लूकोज के रूप में जाए तो ब्लड शुगर लेवल को कम स्पाइक करे। और खाना तभी खाएं जब खाने की इच्छा हो, भूख महसूस हो। सिर्फ 3 घंटा हो गया यह कहकर ना खाएं, क्योंकि जब आप भूख महसूस करेंगे और तब खाएंगे तब आपका ब्लड शुगर लेवल कम बढ़ेगा। क्योंकि अगर जब भूख महसूस होता है इसका मतलब हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल कम है, और ऐसे समय में जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल एक निश्चित स्तर तक ही जाता है। लेकिन बगैर भूख के अगर जब हम खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, वो और बढ़ा देता है। इसलिए जब भी भूख लगे तभी खाएं, और खाना खाने के बाद कभी भी बैठे नहीं। खाना खाने के बाद अगर पॉसिबल हो तो आप 5 मिनट वज्रासन में बैठे, ताकि डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, और तब आप 10 से 20 मिनट आप टहलें। बाहर में है, ऑफिस में है तब भी टहल सकते हैं, घर में है तब भी टहल सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद बैठे नहीं या लेटे नहीं, आप जरूर टहलें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका ब्लड जो शुगर बढ़ेगा वो हमारे मांसपेशियों में जाएगा और हमें एनर्जी देगा। अगर हम लेटेंगे तो ब्लड शुगर ब्लड में ही घूमता रहेगा और हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा। और तीसरा, अपने खाने के टाइमिंग को बहुत ही ध्यान से मैनेज करें। अपने खाने के टाइमिंग को सनसेट और सनराइज के साथ कोऑर्डिनेट करके चलें, जिसे सर्केडियन रिदम कहता है। सबसे पहले आप यह ध्यान दें कि आप कभी भी सनसेट के बाद ना खाएं और सनराइज से पहले ना खाएं। इसका मतलब
आप शाम में 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कुछ भी ना खाएं। हाँ, पानी पी सकते हैं, अगर बहुत भूख लगी तो थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, लेकिन आप फुल मील ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लीवर पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और आपका लीवर अच्छे से अपने आप को अन्य कामों में लगाकर आपके शरीर में जो प्रॉब्लम हो रही है उसे दूर करेगा। इसलिए अपने खाने को और जो आपका इंसुलिन है उसे भी बेटर काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए अपने खाने को आप जरूर मैनेज करें इस तरह से कि आप शाम के बाद और सुबह से पहले ना खाना खाएं। और अंतिम में जो मैं टिप्स बताना चाहूंगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि जो अगर मैनेज नहीं होता है तो डायबिटीज को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डायबिटीज में जो स्ट्रेस फैक्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर एक कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को रिलीज करता है जो कि शरीर में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल असल एक ऐसा हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब शरीर को या आपको किसी आकस्मिक चीज के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो फिर शरीर को लगता है कि आपको कुछ आकस्मिक जरूरत है और शरीर में ब्लड शुगर रिलीज होता है। इसलिए अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहेगा और आप डायबिटिक हो जाएंगे। और अगर आप पहले से डायबिटिक हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कभी भी मैनेज नहीं होगा, कभी भी मेंटेन नहीं होगा और वो बढ़ा ही रहेगा। इसलिए आप अपने स्ट्रेस को जरूर मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत सारी तकनीक है। पहला तो मेडिटेशन है और दूसरा आते जाते सांसों पर अपना ध्यान कंसंट्रेशन करना है। ध्यान को अगर कंसंट्रेट करेंगे तो आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है वो फिक्स हो जाएगा, वो ओवर थिंकिंग रुक जाएगी और आप ध्यान देंगे कि आपकी थिंकिंग जो है सो रुक गई है, आप बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं और वर्तमान में आ जाएंगे। इसलिए आप स्ट्रेस को मैनेज करें। अगर इसके लिए आपको कोई कोर्स करने की जरूरत तो वो भी कर लें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत सारी मेडिटेशन और अन्य तकनीक बताई जाती है जिससे स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। लेकिन मैं तो कहूंगी अगर अपने आते जाते सांसों पर ही ध्यान दें, अनुलोम विलोम करते रहें तो भी आपका स्ट्रेस मैनेज होगा। और स्ट्रेस के जो मुख्य कारण है उस पर वर्क करें। ये तो टेक्निकल बातें हुई, लेकिन जो प्रैक्टिकल बातें हैं तो आप यह देखें कि आखिर स्ट्रेस आ कहां से रहा है, आपके किन कारणों से आ रहा है, किन परिस्थितियों से आ रहा है, किन बातों से आ रहा है, उसे दूर करने की कोशिश करें। अगर पारिवारिक प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करें, अगर वित्तीय समस्याएं हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें, अगर आपका वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम है तो वहां सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि स्ट्रेस का जड़ खत्म हो जाए। सिर्फ टेक्निकली इसे दूर करके बहुत देर तक हम इससे निजात नहीं पा सकते। हाँ, अगर हम इस पर पूरी तरह से काम करेंगे, इसके जड़ से खत्म करेंगे तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। जब तक लाइफ है स्ट्रेस है, लेकिन इसको अपने आप पर हावी ना होने दें। अगर आप इसे अपने आप पर हावी होने देंगे तो ये बीमारियों की शक्ल में, जिसमें एक डायबिटीज है जिसे गेटवे ऑफ डिजीज कहा जाता है, उसके शिकार होंगे। और इसके आप ऑलरेडी शिकार हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें जो टिप्स मैंने बताए हैं। जैसे पहला है कि आप अपने खाने को समय से खाएं। खाने में आप बहुत अपने पोर्शन का ध्यान रखें। रोटी चावल खाते हैं तो एक निश्चित मात्रा खाएं। फ्रूट खाते हैं तो उसके साथ साथ प्रोटीन और फाइबर के लिए। अब एक बात ध्यान रखें, जब भी फल लें तो पूरा फल लें, कभी भी फ्रूट जूस न लें। फ्रूट जूस अगर लेंगे तो उसका फाइबर निकल जाएगा और आपके ब्लड शुगर को डायरेक्ट स्पाइक कर देगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और स्ट्रेस को मैनेज करें और अपने खाने को सनसेट से पहले खा लें और सनराइज के बाद खाएं। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका डायबिटीज मेंटेन रहेगा। आपका डायबिटीज अगर प्राइमरी स्टेज में है तो रिवर्स भी हो सकता है, और अगर आप प्री डायबिटिक है तो आप कभी भी डायबिटिक नहीं होंगे, और नॉन डायबिटिक है तो आप कभी भी प्री डायबिटिक या डायबिटिक नहीं होंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और डायबिटिक होने से बचें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।